रोटी अच्छे से भीग जाएगी ना, उसके बाद मैं इसे अच्छे से मैश करूंगी। बुक्स रखी है लेकिन एक भी नहीं पढ़ते हैं, खाली ये अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े पीसेस बचे हुए हैं, तो कोई बात नहीं। आजकल देखकर ना चक्कर आ रहा है, जैसे मैं ना रास्ते के किनारे पे गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं शोभा रावत नई दिन के साथ नई शुरुआत के साथ आप सभी का अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शिव ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। ब्लॉग की शुरुआत आज मैं सुबह के 9 बजे से कर रही हूँ और आज ना 2 दिन के बाद काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। 2 दिन से पहाड़ में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से ना जगह जगह बादल फट रहे हैं, कहीं भूस्खलन हो रहा है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा पिंडर नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि ना इधर साइड बहुत ज़्यादा बादल फट रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, जिस वजह से जो नदी का पानी है वो काफ़ी बढ़ गया है और इससे काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। साथ में जो अलकनंदा आती है उसका पानी भी, उसका जल स्तर भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो आजकल वही हो रहा है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में अगर ट्रैवल ना करें या जो यात्रा वगैरह कर रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं वो ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है वो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रहा है। लेकिन आज 2 दिन के बाद मौसम काफ़ी साफ़ हो रखा है, काफ़ी सुहावना हो रखा है। तो ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले एक बार पहाड़ों का हालचाल जान लेते हैं, आज पहाड़ों में किस तरीके का मौसम हो रखा है। तो अभी आ गई हूँ मैं अपने किचन में। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बानो उठने के बाद तुरंत किचन में घुस जाती है। मैंने सोचा चलो खिलौने के साथ, अभी वो बिजी रहेगी, खिलौने के साथ खेलेगी, लेकिन मेरे पीछे पीछे ना किचन में आ रही है। मैंने बानो के लिए दूध और रोटी मिक्स कर रखी है, दूध के साथ ना रोटी भिगोने डाल रखा है। फिर इसे मैं अच्छे से मैश करूंगी, उसके बाद ही वानों को खिलाऊंगी। तो सुबह ना मैं नाश्ते में यही खिलाती हूँ, कभी केले की प्यूरी खिला लेती हूँ, पपीते की प्यूरी खिला लेती हूँ, लेकिन आज मैं दूध और रोटी खिला रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हस्बैंड की कितनी सारी बुक्स रखी है, लेकिन एक भी नहीं पढ़ते हैं, खाली ये बुक्स जमा कर रखी है, पढ़ते नहीं है, बस खाली रखी है। एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार देखना ही नहीं है। तो ये सारे मेरे हस्बैंड के शौक हैं। तो यहाँ पे ना सारा मिक्सअप हो रखा है, ऑफिस के कागज भी साथ हो रखे हैं और जो घर के बुक्स वगैरह हैं वो भी इकट्ठा हो रखे हैं, तो इनको अलग अलग कर देते हैं ना। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 5 और आज ना मैं 3 बजे नहाई। सुबह से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था। कल रात इतनी तेज बारिश हुई, इतनी ज्यादा बारिश हुई कि जो पानी का नल था ना वो टूट गया होगा या कुछ हो गया होगा। इस वजह से ना सुबह सुबह जब उठी तो पानी चला गया था और टंकी भी खाली हो रही थी। इस वजह से ना 3 बजे पानी आया तो वैसे ही मैं नहा गई और अभी मेरे बाल भी नहीं सूख रखे हैं, मतलब इस तरीके का हो रखा है। तो चलो कोई बात नहीं, बाल भी सूख ही जाएंगे। अभी ना मैं पपाया शेक बना लेती हूँ, मतलब पपीते का शेक तैयार कर लेती हूँ। चाय पीने का तो मन नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा दूध पड़ा हुआ है और पपीता भी 3 दिन से वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, तो मैं उसका शेक तैयार कर लेती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पपीते की कैसी कंडीशन हो रखी है, इसमें ना फफूंदी से लगने लगी है, खराब होने लग गया है। तो 3 दिन से ऐसे पड़ा है तो खराब तो हो गई ही। तो मैं सोची खराब होने से पहले इसका मैं शेक तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जार में पपीता डाल लिया है। पपीते को ना बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है, क्योंकि ना ये पपीता ज्यादा पका हुआ है, इस वजह से मैंने इसे बड़े बड़े पीसेस में कट करा है। और अब इसमें डालूंगी मैं दूध। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 कप दूध डाल रही हूँ, थोड़ा सा बाहर भी गिर गया। तो यहाँ पे मैं डालूंगी 4 चम्मच चीनी और यहाँ पे मेरे पास 3 भीगे हुए बादाम भी हैं, तो इसे भी मैं डाल लेती हूँ।
पपीते का शेक तैयार हो गया है। अब हम पपीते के शेक को इंजॉय करते हैं। सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का बना है। बाप रे, ऊपर से तो इतना भयंकर नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे से इतना भयंकर लग रहा है, मेरी तो आंखें चकराने लगी हैं। कल दिन से मौसम थोड़ा सा साफ़ है, इस वजह से यहाँ पे नदी का पानी कम हो गया है। और अगर 2 दिन लगातार बारिश रहेगी ना, तो जो नदी है ना, ये सीधे रास्ते में पहुँच जाती है। अभी मैं आ रही हूँ टेलर दीदी के पास। मैंने इनके पास ना एक सूट सिलवाने के लिए देर की थी, तो उसी को लेने आ रही हूँ। और जब ना मैं यहाँ मेन रास्ते में आई तो नदी को देखकर ना मुझे ऐसा लगा, बाप रे, ऊपर से तो इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन सामने आके देखो कितना भयंकर लग रहा है। मैं जस्ट रोड के किनारे पे खड़ी हूँ, मतलब जो रास्ता है वहाँ पे खड़ी हूँ। और उसी के ना 4 दुकानें छोड़ के मसालों की चक्की है। ये ना बहुत अच्छा मसाला बनाते हैं, इनके मसालों में ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो हम यहीं से मसाले लेते हैं, जैसे धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सारा ये यहीं पे तैयार करते हैं। तो आपको यहाँ पे सारा सामान मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मतलब जो भी मसाले हैं वो सारे मसाले यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये चक्की में पीसते हैं, फिर उनकी पैकेजिंग करके दुकानों में भेजते हैं। तो यहीं से मैं मिर्च लेके जाऊँगी, क्योंकि हमारी मिर्च ख़त्म होगी ना, तो मैं यहाँ से मिर्च लेके जाऊँगी। तो अभी मैं कमरे पे पहुंच गई हूँ। और आपने जैसा कि देखा होगा, पिंडर नदी का जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। जैसे हरिद्वार में गंगा का पानी होता है ना, गंगा नदी होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे पिंडर नदी आजकल बह रही है। पिंडर नदी का जल स्तर इस तरीके का हो रखा है। सर्दी के टाइम पे देखोगे तो उस टाइम पे ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे नाले गदेरे होते ना, इस तरीके का पिंडर नदी में पानी रहता है। लेकिन आजकल देखकर ना चक्कर आ रहा है। जैसे मैं ना रास्ते के किनारे पे गई, नदी को देखा ना, मेरे आंखें ऐसे घूमने लगी थी, मतलब इतना खतरनाक हो रखा है। और ऊपर से पानी इतना मटपीला, इतना मिट्टी वाला पानी आ रखा है। तो जहाँ से ना ये पिंडर नदी आती है उस साइड को बहुत ज़्यादा भूस्खलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बादल फट रहे हैं, जिस वजह से आपको नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा मटपीला या मिट्टी वाले कलर का देखने को मिल रहा होगा। वानू को ना मैंने नहलाया, उसके बाद वानू सो गई थी, इसी वजह से मैं नीचे दुकान तक गई, नहीं तो मैं दुकान तक भी नहीं जा पाती हूँ। अभी वानू सो रही है, तो मैं सोची हूँ जो मैंने आधा काम छोड़ रखा था, पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने जो बोरी के धागे हैं उनको निकाला था और उनसे जैसी चोटी बनाते ना वैसे उनको बुना हुआ था। अब उसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक पुरानी जीन्स है, इसका जो हिस्सा है उससे मैंने सिलाई किट बना लिया था, और जो बाकी का हिस्सा बचा हुआ है ना, इस पर मैं एक बाल्टी का ढक्कन रख लेती हूँ और उसी शेप में से कट करूँगी। तो सबसे पहले ना मैं इस पर निशान लगा लेती हूँ, तो उसी के बेस में से कट करूँगी। अगर आपको राउंड में पसंद नहीं आता है तो आप इसे चौखट में या त्रिभुजाकार जैसे भी आपको पसंद आता है उस हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं। तो निशान लगाने के बाद अब मैं इसे राउंड शेप में कट कर लूँगी। नीचे वाला पार्ट नहीं करना है, बस ऊपर ऊपर वाला हिस्सा ही मैं इसे कट करूँगी। तो इस तरीके से मैंने एक राउंड शेप में से कट कर लिया है। इसको कट करने के बाद अब जो मेरे पास बोरी के बुने हुए धागे हैं उनको मैं इस पर चिपका लूँगी या इस पर अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ढेर सारे धागे बुन के रखे हुए हैं। और अब जो इनका सिरा है ना, पहले मैं इनको अलग कर लूँगी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। तो इस तरीके से मैं इनके जो सिरे धागे, एक्स्ट्रा धागे बचे हुए हैं उनको काट लूँगी और उसके बाद हॉट ग्लू गन से इसे इस तरीके से चिपकाऊंगी। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो आप इसे फेविकॉल से या फेविक्विक से किसी से भी चिपका सकते हैं। बस ये इस पर अच्छे से चिपक जाना चाहिए। और जैसे बुनते हैं ना, अंदर को बुनूंगी मैं बाहर, आप इसे अंदर से बाहर को भी बुन सकते हैं और बाहर से अंदर को भी बुन सकते हैं। बाकी का धागा बच गया है तो ये किसी और चीज़ के काम आएगा। अब यहाँ पे मैंने हॉट ग्लू गन गरम कर लिया है और अब इसे अच्छे से मैं अटैच कर लेती हूँ, उस पर अच्छे से धागों को चिपका लेती हूँ। यहाँ पे ना मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ग्लू लगाऊंगी और इसे चिपकाते जाऊंगी। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाऊंगी और फिर धागे को चिपकाते जाऊंगी।
अगर एक बारी ना पूरे सर्कल पर हम ग्लू लगा देंगे, उसके बाद धागे को चिपकाएंगे तो ये अच्छे से चिपक नहीं पाएगा, क्योंकि ये ग्लू ना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही मैं इसे चिपकाते जाऊंगी, इससे ये खुलेगा भी नहीं और अच्छे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, जो सबसे मोटा बना रखा है ना, मैंने सबसे मोटा बुन रखा है, वो सबसे बाहर से लगा रखा है और उसके बाद में जो पतले बुन रखे ना उसे अंदर से लगाऊंगी। तो इसी तरीके से ना मैं एक बारी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं ये कैसा लगता है। पुरानी बोरी के धागों से मैंने इस तरीके से ये बेस तैयार कर लिया है। आप इसके ऊपर से चॉपिंग बोर्ड रख सकते हैं, कोई बाउल रख सकते हैं, या रोटी बेलते हुए चकला रख सकते हैं। इससे क्या होगा, ग्रिप बनी रहेगी और चॉपिंग करते टाइम जो चॉपर होता है ना वो भी फिसलता रहता है, तो अच्छे से ग्रिप बनी रहेगी और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से मैंने बोरी के धागों से ये तैयार कर लिया है, ये अच्छा खासा एक बेस तैयार कर लिया है।